नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। आज हम लोग जा रहे हैं अमृतसर। वैसे तो मैं अमृतसर कई बार जा चुकी हूँ, पर बाय रोड अपनी गाड़ी से हम लोग पहली बार जा रहे हैं। दिल्ली से बहुत सारी ट्रेन्स हैं जो सीधा आपको अमृतसर छोड़ देंगी, और वो भी 6 से 7 घंटे के अंदर। और पर इस बार हमने सोचा कि हम बाय रोड जाते हैं, और हम लोग सुबह 5 बजे अपने घर से निकल गए थे अमृतसर के लिए। अभी सनराइज़ पूरी तरीके से हुआ नहीं है, और हम किसी गांव के बीच में से होते हुए जा रहे हैं जहाँ पे ये इतने सारे खेत हैं और हवा भी बहुत ठंडी चल रही है। अमृतसर पहुँचने में अभी हमें भी 6 से 7 घंटे आराम से लगेंगे, क्योंकि बीच में किसानों का जो है आंदोलन भी चल रहा है, तो मे भी हो सकता है उसकी वजह से हमें थोड़ा सा ट्रैफिक मिले भी। हमें 3-4 घंटे हो चुके हैं गाड़ी में, तो हमने सोचा अब थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। तो हम लोग उतर गए हैं खाना खाने के लिए अभी, और ये है राजा जी ढाबा, और काफ़ी सुंदर है ये और काफ़ी बड़ा भी है। साथ ही साथ यहाँ पे सफाई बहुत अच्छी है। हम लोग खा चुके हैं खाना, और अब हम लोग वापस निकल पड़े हैं अपनी डेस्टिनेशन की ओर। और आप लोग सामने देख सकते हैं कि ये किसान आंदोलन यहाँ पे चल रहा है, उसकी वजह से जो दूसरी साइड है वो पूरी तरीके से ब्लॉक है। इस वजह से थोड़ा सा आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है। तो जो रास्ता हम लोग 6 घंटे में कंप्लीट कर देंगे, उसको कंप्लीट करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है। फाइनली हम लोग एंटर कर चुके हैं अमृतसर सिटी में, और आप लोग सामने देख सकते हैं कि गोल्डन टेम्पल जो अमृतसर का फेमस मंदिर है, उस टेम्पल का जो ऊपर का पोर्शन है उसकी हूबहू कॉपी यहाँ पे एंट्रेंस पे बनाई गई है, जिससे पता चल जाए कि आप लोग अमृतसर में एंटर कर चुके हैं। और आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। हम लोग सीधा जाएंगे अपने होटल की तरफ, और उसके बाद हम लोग रेडी होके निकलेंगे गुरुद्वारे के लिए। नमस्ते दोस्तों, तो अब हम लोग जा रहे हैं गुरुद्वारा हरमिंदर साहिब, जिसको हम गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जानते हैं, और इसको जाना ही गोल्डन टेम्पल के नाम से जाता है। हरमिंदर साहिब शायद पंजाबी एंड सिख लोगों के अलावा और कोई जानता नहीं। हेलो दोस्तों, तो अब हम निकल चुके हैं गुरुद्वारा जी के लिए तो हम निकल चुके हैं अब गोल्डन टेम्पल के लिए, और वहीं पे पास में है जलियांवाला बाग तो हम वहाँ भी जाएंगे। आपको आराम से ई रिक्शा मिल जाएंगे जो आपको सीधा गुरुद्वारे के पास छोड़ देंगे। वैसे तो आप गाड़ी से भी जा सकते हैं, पर वहाँ पे फिर पार्किंग की प्रॉब्लम हो जाती है और काफ़ी रश रहता है, तो ये बेटर है कि आप ई रिक्शा लें, और थोड़ा सा डिस्टेंस है, उसके बाद आप मंदिर पहुँच जाएंगे। और मंदिर के थोड़े से ही डिस्टेंस पे है जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। खैर, अगर नहीं भी सुना होगा तो भी आगे व्लॉग में मैं आपको जलियांवाला बाग की इम्पोर्टेंस ज़रूर बताऊंगी। हम लोग पहुंच चुके हैं गुरुद्वारा के पास, पर हमने सोचा है पहले गुरुद्वारा ना जाके हम लोग पहले जाएं जलियांवाला बाग देखने के लिए, क्योंकि जलियांवाला बाग में एक टाइमिंग होती है, उसी टाइमिंग के अंदर आप लोग वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं, और शायद 7 बजे उसका जो गेट है वो क्लोज़ हो जाएगा, तो उसके बाद हमें एंट्री नहीं मिलेगी। इसलिए हम लोग सोच रहे हैं हम पहले जलियांवाला बाग होके आ जाएं, उसके बाद हम गुरुद्वारा दर्शन करने जाएं। मंदिर के पास ये एक बहुत बड़ी मार्केट है, जहाँ से आप लोग काफ़ी चीज़ें भी खरीद सकते हैं, जैसे फुलकारी चुन्नियाँ, फुलकारी सूट और पंजाबी जूतियाँ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पंजाब के कल्चर को दिखाती हैं, और आप लोग यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं जलियांवाला बाग के मेन गेट के पास। यहाँ पर कोई एंट्री टिकट नहीं है, और सभी के लिए फ्री एंट्री है। जलियांवाला बाग का हमारी आज़ादी की हिस्ट्री में एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस है। सन 1919 में 13 अप्रैल के दिन जलियांवाला बाग में एक हत्याकांड हुआ था। अंग्रेजी सरकार ने एक एक्ट पास किया था, रॉलेट एक्ट, और इस एक्ट के विरोध में लोगों ने यहाँ पर शांतिपूर्वक सभा की थी, और अंग्रेजी अफसर जनरल डायर ने इस सभा में उपस्थित लोगों पर गोलियां चलवा दी।
अगर आपको रॉलेट एक्ट के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि इसे काला कानून भी कहा जाता था और अंग्रेजी सरकार यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस एक्ट को इसलिए पास किया था ताकि जो स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चल रहे थे उनको दबाया जा सके। और इस कानून के अनुसार वो किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार कर सकते थे और जेल में बंद कर सकते थे। अब ब्रिटिश सरकार को ये अधिकार मिल गया था कि वो प्रेस की स्वतंत्रता छीनकर किसी भी आदमी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दे या फिर देश से बाहर निकाल सकती थी। और इसी कानून के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 2 स्वतंत्रता सेनानियों को गिरफ्तार भी कर लिया। इसी के विरुद्ध लोगों ने ये सभा की थी और ये सभा शांतिपूर्वक चल रही थी, लोग निहत्थे थे और जनरल डायर ने आके इन निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी। इस सभा में बड़े लोगों के साथ साथ छोटे बच्चे भी थे। चारों तरफ से गोलियां इतनी ज्यादा चल रही थी कि लोग अपनी जान बचाने के लिए एक कुएं में कूद गए। जैसा आप सामने देख सकते हैं, ये वही कुआं है जिसमें लोगों ने छलांग लगा ली थी। सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अब इस कुएं को चारों तरफ से कवर कर दिया गया है। सिर्फ आपको इस तरीके से ये कुआं दिखाई देगा। आप सामने देख सकते हैं, ये एक इंफॉर्मेशन बोर्ड है और यहाँ पे लिखा गया है साफ साफ कि जो गोलियां जो चलाई गई थी उसके 28 गोलियों के निशान आज भी इन दीवारों पर अंकित हैं, जो कि जनरल डायर ने चलवाई थी। और ये है वो दीवार जहाँ पर बुलेट मार्क आज भी दिखाई देते हैं। इसको वाइट रंग से हाईलाइट किया गया है। ये घटना काफ़ी दिल दहलाने वाली घटना थी और इस घटना में जितने लोग शहीद हुए उन्हीं की याद में ये स्मारक बनाया गया है। काफ़ी अच्छी तरीके से इस पार्क का रिनोवेशन करवाया गया है और आप सामने देख सकते हैं यहाँ पे कमल के कितने सारे पौधे हैं। शाम को 6:30 और 7 बजे के करीब यहाँ पर एक लाइट शो होता है जहाँ पर जलियांवाला बाग की पूरी हिस्ट्री बताई जाती है। थोड़ा आगे बढ़ने पर एक और दीवार आई है जहाँ पर गोलियों के निशान बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा गोलियां उस टाइम पे चलाई गई थी कि उनके निशान आज भी इन दीवारों पर हैं। आप कभी भी अमृतसर आएँ और स्वर्ण मंदिर आएँ तो जलियांवाला बाग भी ज़रूर देख के जाएँ, क्योंकि यहाँ आने पे आपको थोड़ी सी ये फील आएगी कि किस तरीके से हमारी देश की आज़ादी के लिए लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तो जलियांवाला बाग देखने के बाद हम लोग निकल गए हैं स्वर्ण मंदिर के लिए। थोड़ी सी ही दूरी पर आगे स्वर्ण मंदिर है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि स्वर्ण मंदिर को हरमिंदर साहिब के नाम से भी जाना जाता है। सिख धर्म को मानने वाले लोगों के लिए ये सबसे ज्यादा पवित्र गुरुद्वारा है। इस मंदिर की नींव गुरु रामदास जी ने रखी थी, जो सिख गुरुओं में से चौथे गुरु थे। बाद में अलग अलग लोगों ने मंदिर में अलग अलग चीज़ों का निर्माण करवाया। आप कभी भी यहाँ आए या फिर किसी भी गुरुद्वारे में जाए तो आप एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि गुरुद्वारे में बिना सर ढके ना जाएं। बस आप समझ लीजिए कि गुरुद्वारे में एंटर करने के लिए ये एक स्ट्रिक्ट रूल है कि आपको अपना सर ढकना ज़रूरी है। मंदिर चारों तरफ से एक सरोवर से घिरा हुआ है और इसे अमृत सरोवर कहा जाता है और इसके पानी को बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है। लोग काफ़ी दूर दूर से, बल्कि दूसरे देश से भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। आप सामने देख सकते हैं मंदिर कितना सुंदर लग रहा है रात को, और मंदिर का जो ऊपरी भाग है वो सोने की परत से बना हुआ है, इसलिए इसको स्वर्ण मंदिर बोला जाता है। इस गुरुद्वारे की एक और सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा लंगर होता है। मतलब यहाँ पे हर टाइम लंगर चलता रहता है, जिसको हम अपनी जनरली टर्म में भंडारा बोलते हैं। इसी तरीके से सिख कम्युनिटी के लोग लंगर बोलते हैं। आप सामने देख ही सकते हैं कि मंदिर में कितनी ज़्यादा भीड़ है, मतलब कितने लोग यहाँ पे आज दर्शन करने के लिए आए हुए हैं और रोज़ाना ही मंदिर में इतने श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। मैं यहाँ पहले भी आ रखी हूँ
और मुझे यहाँ पे रात के टाइम आना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि रात को यहाँ पे बैठ के बहुत अलग ही सुकून मिलता है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा और आप लोग हमारे साथ आगे भी ऐसे ही बने रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।